औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बच्चों, हाजिर हूँ मैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 है जी हमारा। और इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है दी सेल एनवेलप, that is the outer wrapping of the bacteria. The outer wrapping of the bacteria. The cell envelope, the outer wrapping of bacteria आज का हमारा टॉपिक है। अब यहां मैं अपने बच्चों को एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये देखो बच्चों, चलें ये वाली। बेटा सबसे बाहर ये रेड कलर का कैप्सूल है, सबसे बाहर कैप्सूल है, उससे अंदर मेरा बच्चा सेल वॉल है, और फिर सेल वॉल से अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद सेल वॉल और कैप्सूल, और कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम भी होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें भी नहीं है, जरा तरतीब मैं भूल गया हूं, वो लगाई नहीं। हाँ, ये राजी। कुछ में पुत्र ये स्लाइम होता है। ये देखो, ये कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर ये एक चिपचिपा सा मादा होता है जो वॉश अवे भी हो सकता है। तो इस मादे को स्लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? स्लाइम। तो पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन की बाहर की जानिब मौजूद ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल और ऊपर कैप्सूल, और प्लस जो मैंने आपको स्लाइम दिखाई, ये तीनों चीजें, सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम, ये तीनों चीजें कहलाती हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, सेल का लिफाफा, दैट इज द आउटर रैपिंग ऑफ द बैक्टीरिया। आउटर रैपिंग ऑफ द बैक्टीरिया। जनाबे आली, बैक्टीरियल सरफेस एंड वॉल्स आर वेरी डाइवर्स। बैक्टीरिया की जो सरफेस और जो उसकी वॉल्स हैं, उसमें बड़ी वैरायटी है, उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। कलेक्टिवली अगर मैं देखूं मजमूई तौर पर, सेल वॉल को, कैप्सूल को और स्लाइम को मजमूई तौर पर इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जनाब सेल एनवेलप। तो कलेक्टिवली क्या बच्चों? कलेक्टिवली complexes of layer external to the cell, collectively complexes of layer external to the cell protoplasm are called cell envelope. Cell envelope include capsule, slime and cell wall. क्या क्या? कैप्सूल, स्लाइम एंड सेल वॉल। ये मैंने अपने बच्चों को भी तीनों की फोटोज भी दिखाई थी। मेरा बच्चा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल प्रोड्यूस कर लेता है। कैप्सूल इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसैकेराइड यूनिट्स। पॉलीसैकेराइड के रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के रिपीटिंग यूनिट्स हैं, और या फिर प्रोटीन होती है, या फिर पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन्स दोनों का बना होता है कैप्सूल। या तो पॉलीसैकेराइड्स, या फिर प्रोटीन्स, या फिर दोनों। और मेरा बच्चा, कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल। कैप्सूल सेल के साथ टाइटली बाउंड हुआ होता है, टाइटली बाउंड। तो कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल। अगर आप इसको वॉश करने की कोशिश करेंगे, कैप्सूल नहीं उतरेगा बेटा, स्लाइम उतर जाता है, कैप्सूल नहीं उतरता। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल। कैप्सूल हैज अ थिकर, बड़ी थिक और बड़ी गमी नेचर है, गमी, चिपचिपी।
that gives a sticky characters to colonies of encapsulated bacteria. पुत्र encapsulated bacteria जिनके cells के बाहर capsules हैं, तो encapsulated bacteria की जो colonies हैं, अगर उन्हें sticky character मिला हुआ है तो वो किसकी वजह से है? सेल वॉल की वजह से, और सेल वॉल मुंह से निकला सारी कैप्सूल की वजह से। मेरा बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, the thick and the gummy nature that gives sticky character to the encapsulated bacteria is due to, तो आप बोलोगे it is due to capsule, it is due to capsule. And yes, capsule provides pathogenicity, that is disease causing nature. तो encapsulated bacteria बड़ा disease causing होता है, कभी भी friendly नहीं होगा, हमेशा disease causing होगा। Slime, क्या बच्चों? Slime. Some bacteria are covered with loose, ये कैप्सूल की तरह बिल्कुल चिपका हुआ नहीं, बल्कि ये लूज होगा थोड़ा सा। Covered with loose soluble shield of macromolecules. Soluble shield मतलब it can be washed away, it can be washed away. This is called slime, this is called slime. तो मेरा बच्चा slime प्लस कैप्सूल ये दोनों अगर मौजूद हो तो ग्रेटर पैथोजेनिसिटी करा देती हैं। पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज कॉजिंग नेचर इनकी बढ़ जाती है। और तो और बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज करने में प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा कोई वाइट सेल बैक्टीरिया को पकड़कर फैगोसाइटोसिस करेगा ना, तो वो बेचारा उसके स्लाइम में फंस जाएगा, वो बेचारा उसके किस में फंस जाएगा? उसके स्लाइम में फंस जाएगा। तो जी हाँ, स्लाइम और कॉर्न कैप्सूल दोनों मिलकर ग्रेटर पैथोजेनिसिटी दे देती हैं बैक्टीरिया को। डन? तो पता लगा कि ये दोनों मिलकर बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस होने से प्रोटेक्शन करते हैं कैप्सूल एंड स्लाइम, कैप्सूल एंड स्लाइम। अब मेरा बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का आया, सेल वॉल। क्या बच्चों? सेल वॉल। ले जी, beneath the extra cellular substance, ये एक अजीब सा जुमला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर का माहौल होगा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान सेल वॉल है। ठीक है, तो यहां तो बस सिंपल इतना कह देते कि इट इज एक्सटीरियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चलो समझ भी आती। यहां साइंस मारी गई है जी, beneath the extracellular substances and external to cytoplasmic membrane, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस से दोनों के दरमियान में कौन मौजूद है? सेल वॉल मौजूद है। तो आप बस सिंपल इतना भी लिख सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर मौजूद होती है। सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल एक बड़ा रिजिड, एक बड़ा सख्त किस्म का स्ट्रक्चर है। इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ बैक्टीरियम। सेल वॉल बैक्टीरियम को शेप देती है, सेल वॉल बैक्टीरियम को शेप देती है। Cell wall also protects the cells from osmotic lysis. बच्चा याद है जब प्लांट का सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेता था तो वो वाटर सारा वैक्यूल में चला जाता था, तो वैक्यूल फूलना शुरू हो जाता है, तो वैक्यूल कहता है कि सेल को कि मैंने फटना है। तो जी हाँ, एनिमल सेल के बाहर चूंकि सेल वॉल नहीं होती तो एनिमल सेल बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक, जब वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होता, ना ही बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होगा बेटा वाटर एब्जॉर्ब करने से। क्यों? क्योंकि प्लांट और बैक्टीरियल सेल दोनों के बाहर सेल वॉल है। मेरा बच्चा
पानी एब्जॉर्ब करके फट जाने को, पानी एब्जॉर्ब करके फट जाने को, सेल के फट जाने को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक लिसिस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? ऑस्मोटिक लिसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोटिक लिसिस? कमॉन, वाटर एब्जॉर्ब करके सेल का बर्स्ट हो जाना ऑस्मोटिक लिसिस कहलाता है। तो सेल वॉल विल प्रोटेक्ट cells from osmotic lysis. So it was very important MCQ that which structure of the cell protects cells from osmotic lysis? आपको होगी जी cell wall. Cell wall is only absent in mycoplasmas. तो मेरा बच्चा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिन्हें माइकोप्लाज्मास कहते हैं। तो माइकोप्लाज्मास चूंकि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हैं तो उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है। मेरा बच्चा एक शख्स जिसका नाम क्रिश्चियन ग्राम था, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन कि क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था। तो यहां अब मैं अपने बच्चों को कुछ दिखाना चाहूंगा कि क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था। क्रिश्चियन ग्राम ने ये किया कि बेटा इसने एक बनाई प्राइमरी डाई। क्या बनाई मेरा पुत्र? प्राइमरी डाई। इसके पास मिक्स्ड बैक्टीरिया पड़े हुए थे। मिक्स्ड बैक्टीरिया का एक कल्चर था, प्योर नहीं था, मिक्स्ड कल्चर था। उसमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया मौजूद थे उस कल्चर में। इसने उन बैक्टीरिया पर डाल दी प्राइमरी डाई। क्या डाल दी पुत्र? प्राइमरी डाई। जब प्राइमरी डाई डाली तो दोनों का कलर क्रिस्टल वायलेट हो गया। दोनों का कलर क्या हो गया बेटा? क्रिस्टल वायलेट हो गया। ये क्रिस्टल वायलेट कब हुआ? जब क्रिश्चियन ग्राम ने क्या डाली? प्राइमरी डाई। बेटा हम लोग सेल्स को कलर करने के लिए कुछ कलर्स डालते हैं ना, उन्हें डाइस बोलते हैं, स्टेनिंग डाइस बोलते हैं। तो पता ये लगा कि उसने अपनी एक बनाई हुई प्राइमरी डाई डाली जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया का कलर क्रिस्टल वायलेट हो गया। उसके बाद उसने उन बैक्टीरिया को आयोडीन ट्रीटमेंट दिया, मतलब उसने आयोडीन से नहलाया। उसके नहलाने के बाद उनकी जो कलर हो गया वो कलर ये हो गया कि कुछ बैक्टीरिया इस कलर में आ गए और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर से प्राइमरी डाई का जो कलर था वो उतर गया। कुछ बैक्टीरिया के ऊपर से प्राइमरी डाई का कलर उतर गया। तो उसको यूं लगा कि यार कमाल है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मिक्स्ड कल्चर में 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया थे जो प्राइमरी डाई से कलर हो गए, और कुछ को जब मैं वॉश किया, जब मैंने उनको अल्कोहल से वॉश किया तो जनाब वो तो डिस्कलराइजेशन हो गई, उनकी डीकलराइजेशन हो गई। तो उसको शक हुआ कि शायद ये 2 किस्म के हैं, शायद 2 किस्म के हैं। तो फिर बेटा जब उसने तहकीकीन बैक्टीरिया की तो पता लगा प्राइमरी डाई इनके अंदर घुसकर इनकी सेल वॉल के मटेरियल के साथ एक कंपाउंड बना गई जिसका नाम CV1 था। जिसका काम क्या था? CV1 जिसका नाम था। तो वो CV1 फॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर ये वाला कलर जनाब, इसके अंदर वायलेट या पर्पल कलर पक्का हो गया। पर्पल कलर क्या हो गया बेटा? पक्का हो गया। जबकि उसके अंदर CV1 फॉर्मेशन नहीं हुई। फिर उसने इन दोनों पर डाला कौन सी? सेकेंडरी डाई। तो सेकेंडरी डाई का इस वाले बैक्टीरिया पर कोई फर्क ना पड़ा, लेकिन सेकेंडरी डाई जाकर किसमें बॉन्ड बना गई? बोलिए जी, ये वो जो डीकलराइजेशन जिनकी हो गई थी, तो उनके साथ दूसरी वाली स्टेन ने, सेकेंडरी डाई ने उनके साथ जाकर अपना कलर उसमें पिंक कलर भर दिया। तो इस तरीके से उसको लगा कि 2 किस्म के बैक्टीरिया है, तो बस उसने फिर नाम दे दिया। उसने कहा जी जिन पर प्राइमरी डाई का असर होता है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और उनकी सेल वॉल्स ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल्स हैं।
और जिन पर प्राइमरी डाई का असर नहीं होता, ये देखें प्राइमरी डाई इनसे उतर जाती है, तो वो क्या है, वो है सेकेंडरी डाई वाले, उनका नाम उसने रख दिया क्या, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल वाले बैक्टीरिया। तो क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन, वो उसकी टेक्निक का नाम पड़ गया ग्राम स्टेन। तो ये चूंकि ग्राम नाम है तो जरा इसको हम कैपिटल कर लें, ग्राम स्टेन का नाम पड़ गया जी। Bacteria could be divided into two groups based on their response to gram staining procedure. ग्राम के स्टेन्स के जो रिस्पांस में हम बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। By this staining technique, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव वाले जो थे, आर स्टेन्ड पर्पल, वो पर्पल हो गए थे। वाई? क्योंकि उन्होंने रिटेन कर ली थी, उन्होंने संभाल ली थी प्राइमरी डाई को। क्यों संभाल लिया था? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CV1 कॉम्प्लेक्स। CV1 कॉम्प्लेक्स अंदर बन गया था, तो उन्होंने प्राइमरी डाई अपने अंदर बिठा ली थी, लेकिन ग्राम नेगेटिव ने नहीं बिठाई थी। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड पिंक। वाई? बिकॉज दे रिटेन सेकेंडरी डाई, वो सेकेंडरी डाई से कलर हो जाते हैं। तो जनाब, देर आर मैनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, देर आर मैनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप्स, बिटवीन द टू ग्रुप्स। और अब हम इन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को पढ़ते हैं जी बच्चों। तो यहां अब आप अपनी बुक में ये डायग्राम देख रहे होंगे। तो बच्चों इस डायग्राम, सॉरी एक टेबल है, तो इस टेबल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो फर्क लिखा हुआ है बच्चों, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। मेरा बेटा ये फर्क आपको बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स का आएगा बेटा, कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये फर्क किस में आएगा, ये डिफरेंस कितने मार्क्स का आएगा बेटा? बोलिए 4 मार्क्स का। तो सुन लो, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स से मुराद के सेल वॉल या कैप्सूल इस तरह की। तो ग्राम पॉजिटिव में 1 है, ग्राम नेगेटिव में 2 है। पुत्र केमिकल मेकअप वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन 50% ऑफ ड्राई वेट इन सम बैक्टीरियल सेल्स। तो पेप्टिडोग्लाइकैन 50% है, जबकि अगर आप मेरे कर्सर को देखें माउस के, तो ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकैन 10% है बेटा। नाउ दिस इज द डिफरेंस, रिमेंबर दैट डिफरेंस लाइज इन द केमिकल कंपोजिशन। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकैन 50%, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकैन 10% है। फिर ग्राम पॉजिटिव में टीकोइक एसिड भी है, लाइपोटीकोइक एसिड भी है, और लिपिड्स भी हैं, और लिपिड्स भी हैं, और लिपिड्स 1 to 4% है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा ब्लंडर हुआ है, वो ये है कि लिपिड्स ना ऊपर चला जाएगा, लाइपोटीकोइक एसिड के नीचे आएगा। तो कुछ बच्चे ओवरऑल थिकनेस में लिपिड्स लिखाते हैं ना बेटा, लिपिड्स हिस्सा है किसका? केमिकल मेकअप का। तो जी हाँ, क्या क्या मौजूद है ग्राम पॉजिटिव में? पेप्टिडोग्लाइकैन 50%, तो उसका पेप्टिडोग्लाइकैन 10%। तो ग्राम पॉजिटिव का लिपिड्स है 1 to 4%, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड्स हैं 11 to 12%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? आप बोलोगे जी 50%। एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? आप कहोगे जी 10%। What percentage of lipids is present in gram positive 1 to 4 and there 11 to 12%? इसके अलावा ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकैन के अलावा लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी हैं, लाइपोप्रोटीन्स भी हैं। ठीक, तो उसमें था टीकोइक, लाइपोटीकोइक, इसमें है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स एंड लाइपो
प्रोटीन्स। ओवरऑल थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल की ओवरऑल जो थिकनेस है वो है 20 to 80 नैनोमीटर, जबकि ग्राम नेगेटिव की ओवरऑल थिकनेस कितनी है सेल वॉल की 8 to 11 नैनोमीटर्स। आउटर मेम्ब्रेन नो, तो जैसा कि हमने ऊपर लिखा था नंबर ऑफ मेजर लेयर्स 1 है, तो इसकी सेल वॉल के बाहर कोई आउटर लेयर नहीं है, कैप्सूल नहीं है, जबकि उनमें कैप्सूल या स्लाइम होंगे। तो ग्राम नेगेटिव में कैप्सूल या स्लाइम होंगे। बेटा पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसका मतलब लिख लें द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। The space between cell wall and cell membrane is called periplasmic space. वो स्पेस प्रेजेंट इन सम ग्राम पॉजिटिव में है, जबकि तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस मस्ट होगी, दैट इज प्रेजेंट इन ऑल। परमिएबिलिटी ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो ज्यादा परमिएबल है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल लेस परमिएबल है। डन जी। तो हम लोग आ गए कहां पर, इन दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमने टेबल 6.1 में पढ़ लिया और प्राइमरी बेसिक डिफरेंसेस हमने पढ़ लिया। अच्छा, इनमें जो प्राइमरी डिफरेंस है वो सिर्फ स्टेनिंग बिहेवियर में है, और स्टेनिंग बिहेवियर से अगर मैं आपको और दिखाऊं तो ये स्टेनिंग हमें दिखेगी कैसे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो बेटा, ये हमें इस तरह दिखेंगे। तो ग्राम नेगेटिव हमें दिखेंगे माइक्रोस्कोप में पिंक कलर के, जबकि ग्राम पॉजिटिव हमें दिखेंगे पर्पल कलर के, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी डाई को रिटेन कर लिया और इन्होंने सेकेंडरी डाई को रिटेन किया है, प्राइमरी को नहीं किया। ठीक जनाब। जनाब अगला क्या आ गया, बहुत इजी साहब। द सेल वॉल्स ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकैन। अभी अभी हमने पढ़ा कि पेप्टिडोग्लाइकैन मौजूद होती है बैक्टीरियल सेल वॉल्स में। इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी अभी हमने देखा कि एक में 50% था, दूसरे में परसेंटेज कुछ और थी, तो पेप्टिडोग्लाइकैन की परसेंटेज भी वेरी करती है। Peptidoglycan is composed of framework of long glycan chains. बेटा very 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 important, what is peptidoglycan? तो आपने कहना है it is a framework, यानी peptidoglycan एक ढांचा है जो long glycan chains का बना हुआ है, जो आपस में क्रॉस लिंक्ड हैं with peptide fragments। तो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स के साथ ग्लाइकैन की, ग्लाइकैन क्या है, पॉलीसैकेराइड चेन्स हैं जो कि क्रॉस लिंक्ड हैं आपस में, पेप्टाइड्स और ग्लाइकैन्स। The intact of cell wall also contains chemical constituents such as sugar. लो बच्चों, सेल वॉल के अंदर कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं सच एज शुगर मॉलिक्यूल्स, टीकोइक एसिड, लाइपोप्रोटीन्स एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। अभी अभी हमने पढ़ा उस टेबल में, which are linked to peptidoglycan। तो ये केमिकल्स भी पेप्टिडोग्लाइकैन से जुड़े हुए होते हैं। Several bacterial groups lack the cell wall structure characteristic of gram positive and gram negative bacteria। लो जी, कहते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर यानी कैरेक्टर्स भी नहीं है। And some bacteria also don't have cell wall। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, लेकिन माइनॉरिटी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जैसे करैक्टर नहीं रखती, और बिल्कुल ही कुछ माइनर से ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें सेल वॉल एट ऑल है ही नहीं। तो सेल वॉल्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया वो पुराने वाले बैक्टीरिया, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आर्कियोबैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। तो सेल वॉल्स ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। बच्चा फिर ना कहना खबर ना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर क्या पेप्टिडोग्लाइकैन होती है? आपने कहना है नहीं होती। आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होती। तो क्या होती है?
तो आर्कियोबैक्टीरिया की सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। एंड व्हाट? पॉलीसैकेराइड्स। एनी प्रॉब्लम हो? इसके साथ ही सेल वॉल खत्म हुई। अब हमारे पास कोई 5 मिनट्स बचे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइटोप्लाज्म से इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। मेरा बच्चा, सेल मेम्ब्रेन जस्ट बीनीथ द सेल वॉल से अंदर की जानिब देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ऊपर हमने इसका नाम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी पढ़ा है। पुत्र, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? इट इज वेरी थिन, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज and it completely surrounds the cytoplasm, और ये साइटोप्लाज्म को completely surround किए हुए है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी डेलिकेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंतहाई डेलिकेट है in nature, and any damage to it results in death of the organism। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई डैमेज पहुंच जाए तो बैक्टीरियल सेल फौरन से पहले मरेगा। Bacterial membranes differ from eukaryotic membranes। लो जी, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो कैसे? क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर लिपिड बाइलेयर और एम्बेडेड प्रोटीन्स के अलावा स्टीरोल ग्रुप की कोलेस्ट्रॉल भी थी, लेकिन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगी। And cholesterol is also a type of fat जो के स्टीरोल ग्रुप से ताल्लुक है इसका। तो स्टीरोल्स ग्रुप ऑफ फैट्स है, ग्रुप ऑफ लिपिड्स है स्टीरोल्स। तो उसकी एक एग्जांपल है कोलेस्टेरोल। तो कोलेस्टेरोल जो है वो नहीं मौजूद बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में। देन सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन आर पार होने देती है प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, और किसको? शुगर को, एंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अदर मेटाबोलाइट्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखा है जबकि वर्ड आयंस होना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमने बुक को फॉलो करना है। तो जनाब यहाँ पर आयंस होना चाहिए था, गॉट इट? तो हम आयंस कर देते हैं। लो जी, डिफरेंट आयंस और अदर मेटाबोलाइट्स। एंड नेक्स्ट, the plasma membranes of bacteria also contain enzymes for respiratory metabolism। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जुमला, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जुमला, अल्लाह अकबर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, तो जी हाँ, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो फिर किस तरह मैनेज करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को? तो वो करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए। मेरा बच्चा, आज का लेक्चर इतना ही था साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से। इंशाल्लाह ताला अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक मेरे बच्चों, तो इजाजत दीजिए अपने सर अफजल को। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल के लेक्चर नंबर 4 में। अच्छा जी, खुदा हाफिज, सलामत रहिए जी।